जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस एग्ज़ाम 2023-24 की, जिसमें कि अभी तक हम लोग सेट नंबर 13 और पार्ट 25 तक कवर कर लिए हैं, जिसमें कि हम लोग जीके जीएस को कवर कर लिए हैं। आज हम लोग सेट नंबर 13 और पार्ट नंबर 26 को कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्त के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन बताएंगे सबका व्याख्या सहित बताएंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विक्रम साराभाई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जगाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जगाना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अपूर्ण भूतकाल। क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पंकज। क्या हो जाएगा? पंकज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सनाथ। अनाथ का क्या हो जाएगा? सनाथ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हत्या। क्या हो जाएगा? अनेकार्थी शब्द नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। जिनका संबंध अध्यात्म से है के लिए एक ही शब्द होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आध्यात्मिक। क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवधि। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? अवयव। क्या हो जाएगा? अव्यय। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आप क्या है? प्रत्यय है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। प्रति जोड़ आघात का संधि रूप क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रत्ययघात। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। महोषध शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, महाजोड़ औषध। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर।
निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्यासा। प्यासा मेरा क्या है, तद्भव शब्द है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं। सज्जन लोग भला ही सोचते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। मुझे आज खाने का मन नहीं होती है, अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। मुझे आज खाने का मन नहीं होती है, अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मन नहीं होती है। मन नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। वाच्य के कितने प्रकार हैं। वाच्य के कितने प्रकार हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कितने प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के मेरा क्या है, वाच्य है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। वाक्यों को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। वाक्यों को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, क्या कहते हैं, पूर्ण विराम कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण विराम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। माता पिता लोहे के चने चबाकर माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। रेखांकित मुहावरा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। रेखांकित मुहावरा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत कठिनाई झेलना। बहुत कठिनाई झेलना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ने से पहले जो भी फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्त के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस की, जो कि खान सर के बुक से लिया गया सारा क्वेश्चन है। और इसका एग्ज़ाम अब थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया है, आगे 6 महीना के अंदर फिर से होगा, क्योंकि इसका जो पेपर लीक हो गया था तो उसका एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। तो आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कीजिए और तैयारी करके एग्ज़ाम को पास कीजिए। तो चलिए, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्त के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। लोकोक्ति का अर्थ होगा। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। लोकोक्ति का अर्थ होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशिष्ट और समान व्यक्ति की तुलना। विशिष्ट और समान व्यक्ति की तुलना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अलंकार होगा। वहाँ अलंकार होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रास। अनुप्रास क्या होगा, अनुप्रास। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। जो मात्रिक सम छंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, उसे कहते हैं। उसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या कहते हैं, चौपाई कहते हैं उसे। उसे क्या कहते हैं, चौपाई कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। रेखांकित शब्द का समास होगा। रेखांकित शब्द का समास होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अव्यय भाव समास। अव्ययी भाव समास हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। करुण रस का अस्थाई भाव होगा। करुण रस का अस्थाई भाव होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, शौक। क्या हो जाएगा, शौक हो जाएगा इसका अस्थाई भाव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। देखो कितना मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, तो ये वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अश्विनी। क्या हो जाएगा, अश्विनी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिबिया डिबिए। डिबिया डिबिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर।
निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। जन गण मन राष्ट्रगान के रचनाकार है। जन गण मन राष्ट्रगान के रचनाकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए? कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ ने क्यों लौटा दी? नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ ने क्यों लौटा दी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटाई थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटाई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसका हुआ था? तो गीतांजलि का हुआ था नोबेल पुरस्कार प्राप्त। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पे हुआ था? 7 मई 1861 को। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में। 7 मई 1861 को कलकत्ता में हुई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। उनके पिता कौन से समाज के नेता थे? उनके पिता कौन से समाज के नेता थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन से समाज के नेता थे? तो ब्राह्मण समाज के नेता थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया? राष्ट्र कवि का सम्मान दिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। उपन्यासकार का क्या नाम है? उपन्यासकार का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। कामायनी के रचयिता कौन है? कामायनी के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी? यामा। क्या है? यामा। ये रचना किसकी नहीं है? तुलसीदास जी की नहीं है। तो ये था मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्त के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी हम लोग जो तैयारी कर रहे थे वो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे थे, और इसमें हिंदी को आज हम लोग कवर कर लिए हैं, और यह सारे क्वेश्चन खान सर के बुक से लिया गया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। फिर कल एक नए सेट के साथ मिलेंगे जिसमें हम लोग जीके को कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।